हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ को। हमें लीनियर इनइक्वलिटीज़ है वो आपके पास, आप चाहे मॉडुलस से, लॉगरिथम से या ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी टाइप की इक्वेशंस के साथ आ जाओ, वहाँ पे इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको ज़रूर मिलते हैं। और उन इनइक्वलिटीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास लीनियर इनइक्वलिटीज़ के जो स्टेप्स है वो हमें आने चाहिए। उन्हीं स्टेप के बेस पे, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले लीनियर इनइक्वलिटीज़, ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल एक्स विद हाईएस्ट पावर वन। देखो लीनियर वर्ड अगर यूज हो रहा है तो लीनियर के लिए तो हाईएस्ट पावर वन होगी भाई। एंड साइन ऑफ इनइक्वलिटी, अब इनइक्वलिटी के साइन क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इज कॉल्ड ए लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहलाएंगे हमारे पास? लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल होंगे। उसके बाद आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो, अगर आपके पास साइन लेस देन और ग्रेटर देन का है, किसका साइन है भाई? लेस देन और ग्रेटर देन का है, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। और अगर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में से अगर आपके पास साइन आता है तो इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटीज। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसा भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, कितना इजी रिजल्ट हो सकता है वो, और कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। लेस देन और ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होती है, और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वो आपके पास क्या बनती है भाई? स्लैक इनइक्वलिटीज होती है। उसके बाद इनइक्वलिटीज के जो आपके रूल्स हैं उनके ऊपर एक बार ध्यान कर लीजिए। बोथ साइड आप इक्वल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हैं भाई? बोथ साइड इक्वल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं हम लोग। साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा जो भी साइन है, ग्रेटर का ग्रेटर, लेस है तो लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल। ऐड करने से आपके पास नो चेंज है, सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास नो चेंज है। उसके बाद पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो या आप लोग डिवाइड कर दो, उस केस में भी आपके पास नो चेंज है भाई। हाँ, अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो आप लोग, तो आपके पास जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास ये साइन है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो चेंज होगा ही होगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यार रिवर्स होने का मतलब है अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, और अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास एक सिंपल सा आ जाए, आपसे ये कह रहा है भाई, सोल्व करवा रहा है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 लेस देन x प्लस 4 अपॉन में 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास। यहाँ से अगर इसको हमें सोल्व करना पड़ रहा है, सबसे पहली बात तो ऐसे अगर कोई भी टर्म्स डिवाइड में आ जाती है तो उस डिवाइड को हटाने का काम करते हैं हम लोग, और उस डिवाइड को हटा सकते हैं। जितने भी डिवाइड के अंदर नंबर्स हैं उन सब का एलसीएम ले लो आप। अब यहाँ 4 और 3 है, 4 और 3 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 और 3 का जो एलसीएम बनेगा वो 12 बनेगा भाई। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12। 12 से अगर बोथ साइड यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 इंटू में 2x माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस 1 12 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, लेस देन 12x बन गया हमारे पास, और प्लस में 3 से किया तो 4 इंटू में 4 बन गया। ऐसा करने से अपने पास बना 6x माइनस 9 प्लस 12 लेस देन 12x प्लस में 16 हो गया, जो कि 6x प्लस में क्या बन गया? 3 बन गया। इधर हमारे पास लेस देन 12x प्लस में 16 हो गया।
एक्स की टर्म्स को मैं लेफ्ट में ले गया तो लेफ्ट में बन गया माइनस का 6x लेस देन, और इधर हमारे पास बन गया भाई प्लस का 13। क्लियर है। अब आप -6 से इसको डिवाइड करोगे, और -6 से अगर डिवाइड करोगे तो ध्यान रखने की बात तो ये आपके पास अभी बताया था कि नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन रिवर्स होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -6, -6 से डिवाइड कर दिया जाए तो x ग्रेटर देन -13/6 हो गया। प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस बन गया। तो यहाँ से जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा है तो यहाँ से बन गया आपका x बिलोंग्स टू -13/6 टू इन्फिनिटी। ओनली ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इधर क्लोज लग जाएगा, इन्फिनिटिव पे ऑलवेज क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये तो एक बिल्कुल आपके पास सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ, तो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो आपके पास ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करवा रहा है आपसे, और कंडीशन गिवन है x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x-1 इंटू में x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। देखिए अलग अलग मेथड्स हैं। एक आपके पास लॉन्ग मेथड है जहाँ से आप लोग जब ग्रेटर की कंडीशन होती है तो बोथ ग्रेटर बोथ लेस का हम रूल अप्लाई करके उसके बाद सोल्व करते हैं। एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल सोल्व ट्रिक है, चाहे कितने ही फैक्टर्स देखना, अभी मैं इसमें काफ़ी फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड के सोल्व करवाऊंगा, बिल्कुल ईजिली आप खुद उसके आंसर बता पाओगे। जब भी ऐसे फैक्टर्स दे रखे हों तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था, काम हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़ कर रहे थे लेकिन वहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटीज़ का यूज़ हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप ध्यान दोगे कि आप लोग यहाँ से क्या करोगे भाई, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करोगे। इनको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास जो पॉइंट आता है वो क्या आएगा, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। x की वैल्यू क्या क्या आई है, 1 2, ये हमने वैल्यू रख दी। उसके बाद ध्यान दीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो 1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी शामिल होगा इसके अंदर और 2 भी शामिल होगा। अगर इनमें से कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में होता तो वो इंक्लूड नहीं होता भाई। क्या नहीं होता, डिनोमिनेटर में होता तो वो इंक्लूड नहीं होता। ये केवल न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर में है तो 1 भी इंक्लूड है और 2 भी। क्यों इंक्लूड है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। यहाँ अगर ओनली ग्रेटर देन होता या ओनली लेस देन होता तो हम लोग 1 और 2 को शामिल नहीं करते। क्लियर है। जब ऐसे लीनियर फैक्टर हो, एक नहीं चाहे 50 हो, कितने भी हो हमारे पास, आपका काम है राइट में जो वैल्यू है उससे राइट साइड का इंटरवल सबसे पहले पॉजिटिव आएगा भाई। क्या आएगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। इसके बाद मैं आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ता हूँ। अगर फैक्टर लीनियर है, लीनियर का मतलब देखिए आप लोग यहाँ से 2 को क्रॉस करके आ रहे हो, किसको क्रॉस करके आ रहे हो, 2 को। तो 2 पॉइंट किस फैक्टर से आया है, x-2 से। x-2 की पावर लीनियर, लीनियर नहीं, अगर ओड पावर हो, चाहे पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कितनी भी हो, अगर ओड पावर एयर क्रॉस करके आ रहे हो तो साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा। क्लियर है भाई। ऐसे ही आप नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉस करके जा रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट 1 है, 1 है वो किससे आया, x-1 फैक्टर से आया। तो x-1 जो फैक्टर है वो भी एक लीनियर है हमारे पास, या ओड डिग्री का है, ओड डिग्री का है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो गया। शायद इन पॉइंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान देने का, वो ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे ग्रेटर है, कैसा है भाई साइन, अगर यहाँ ग्रेटर का साइन है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया है वो आपका सॉल्यूशन है भाई। पॉजिटिव एक तो यहाँ आ गया इधर, एक आपका पॉजिटिव यहाँ आ गया इधर। अब ये जो सोन आगे जो यूज हो रहा है ये अप टू इन्फिनिटिव है, इधर -इन्फिनिटिव तक है हमारे पास।
तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 से स्टार्ट हो गए, इधर प्लस इन्फिनिटिव है, 1 से स्टार्ट हो गए, इधर माइनस इन्फिनिटिव है। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1, 1 पे क्लोज आ जाएगा भाई, इन्फिनिटिव पे ऑलवेज ओपन होता है, यूनियन 2 पे क्लोज आ जाएगा, इन्फिनिटिव पे ओपन आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी रूल के बेस पे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपके पास अगर आप बुक में भी देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके पास बुक में भी मिलेगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास 5x + 7 डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 3 x नॉट इक्वल्स टू 2 है। सबसे पहला काम ऐसे ये रैशनल इनइक्वलिटी में आ गया भाई, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में गिवन। तो ये ध्यान रख के सबसे पहला आपका काम है राइट साइड के अंदर जीरो बनाना। राइट साइड में जीरो बनाओगे तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 5x + 7 डिवाइड बाई x - 2 - 3 लेस देन 0। बोलिए कर सकते हैं नहीं ऐसा? ये करने के बाद आप लोग यहाँ से एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो x - 2 आपके पास एलसीएम आ गया, 5x + 7 एज इट इज़ बन गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 6 हो गया, लेस देन 0 बन गया। 5x - 3x 2x बन गया, प्लस का 13 आ गया, डिवाइड बाई x - 2 लेस देन 0। ये आपके पास बन गया। जैसा क्वेश्चन आपने अभी सोल्व किया था वो केवल आपके पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में थे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गए। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू -13/2 आएगी। ये दो वैल्यू आ गई भाई, इन दोनों को आप अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो भाई। अगर यहाँ -13/2 है तो क्लियर है कि 2 है वो इसके राइट में होगा। इनमें क्या गैप है, कैसा है, ये नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में और किसके राइट में। अब 2x + 13 भी लीनियर है, x - 2 भी लीनियर है, तो ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो राइट साइड में आपका नंबर है उससे आप राइट जाओगे ऑलवेज पॉजिटिव साइन आएगा भाई। कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, चाहे वो इवन पावर का और चाहे ऑड पावर का हो। ये तो जब नंबर को क्रॉस करते हो उस समय आपको ध्यान रखना है वो इवन और ऑड क्या काम करे। अब आप लोग अगर इसको इधर क्रॉस करते हो तो 2 पॉइंट आया x - 2 से जो कि लीनियर है, साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट आप -13/2 को क्रॉस कर रहे हो, ये भी एक लीनियर है तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव आ गया भाई। अब यहाँ पे फैसला हमने अभी 2 और -13/2 का नहीं किया है भाई। x - 2 डिवाइड में है तो 0 आ ही नहीं सकता, ओपन के साथ रहेगा भाई। 2x + 13 -13/2 आया तो न्यूमरेटर से है, लेकिन कंडीशन ओनली लेस देन है, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। और अगर यहाँ इक्वल्स टू इसके साथ हमारे पास नहीं है तो क्लियर है कि इसके साथ भी आपका जो साइन है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा भाई। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लेस देन 0 है, लेस देन की अगर कंडीशन है तो नेगेटिव जो आया है केवल और केवल वो आपका सॉल्यूशन होगा भाई। क्या होगा, जो नेगेटिव साइन आया है वो आपका सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 होता तो जो पॉजिटिव वाला है वो आपका सॉल्यूशन होगा। ये 2-3 बातें हैं, अगर इनको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे कहीं हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन गया भाई, x बिलोंग्स टू -13/2 to 2 एज ए ओपन इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज ए ओपन इंटरवल आ जाएगा। और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ले रहा हूँ वो है भाई x + 5 इंटू में x - 1 डिवाइड बाई x इंटू में x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे एक नहीं 4 फैक्टर का यूज़ कर दिया भाई, 2 न्यूमरेटर में ले लिए, 2 डिनोमिनेटर में ले लिए। क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करते हो तो आप लोगों के पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी, x की वैल्यू +1 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू -2 आएगी।
सब वैल्यूज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैंने यहाँ सबसे पहले 0 ले लिया भाई, 0 से बड़ा 1 है, 1 को इधर ले लिया। 0 से छोटा आपके पास -2 है, उससे भी छोटा -5। जितने भी नंबर थे ये जरूर ध्यान रखना है, ये तो एक ऑर्डर में लेने हैं भाई। ये मनमर्जी नहीं है कि 0 को कहीं मन चाहे वहाँ लिख दो, 2 को कहीं भी लिख दो है। इसके बाद अब आप स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले आपका राइट का बताया गया है और इससे राइट से लार्जेस्ट के राइट से आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। सारे के सारे फैक्टर लीनियर है तो आंख मीच के लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या क्या बन गए हमारे पास? पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए यहाँ पे पॉइंट्स और सारे के सारे क्या बन गए? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर के अंदर देख पा रहे हो x-1 और x+5 फैक्टर है भाई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो x की वैल्यू 1 है वो इंक्लूड होगी भाई। इसको थोड़ा डार्क कर दो। x की वैल्यू -5 भी इंक्लूड होगी, इसको थोड़ा डार्क कर दो। उसके बाद देखो x की वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू 0 है वो इंक्लूड नहीं होगी और ना ही -2 होगा। तो 0 पे पॉइंट करके इसको ऐसे ओपन कर दो। ये तो पॉइंट क्लियर हो गए, कौन सा पॉइंट हमें शामिल करना है और कौन सा पॉइंट शामिल नहीं करना। उसके बाद चेक करो कंडीशन किसकी लग रही है भाई? ग्रेटर की लग रही है। कंडीशन अगर ग्रेटर की लग रही है तो पॉजिटिव वाला है वो आपका सॉल्यूशन है भाई। सबसे पहले तो पॉजिटिव देखो इधर है, उसके बाद देखो पॉजिटिव -2 से 0 यहाँ है और उसके बाद देखो पॉजिटिव आपका यहाँ है। अगर यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 0 होता तो नेगेटिव वाले है वो अपने सॉल्यूशन होते। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव वाले अपने यहाँ पे सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ फाइनली सॉल्यूशन इधर से लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। क्या कहलाएगा? -∞ टू -5 -5 पे डार्क है तो क्या लगेगा? क्लोज यूनियन। -2 0 दोनों पे ओपन है तो -2 to 0 ओपन यूनियन। 1 पे क्लोज लग जाएगा तो इन्फिनेटिव पे ओपन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। देखिए काफ़ी फैक्टर्स आने के बावजूद भी हमारे पास इनको सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। इसी टाइप से अगर हम लोग और भी क्वेश्चंस ट्राई करें या आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, खुद बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप अपने आप भी कर सकते हो। x-2 इंटू x-2 डिवाइड बाई x-3 है भाई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। तो क्लियर है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी भाई। ये वैल्यूज आ गई। राइट साइड से पॉजिटिव साइन लेना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आपके पास और ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो 1 और 2 इंक्लूड है। 1 को डार्क कर दो और 2 को कर दो भाई, ये दोनों तो शामिल है और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ध्यान दे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन लेना है। पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव आपका यहाँ पे है और पॉजिटिव है नहीं भाई, और नहीं है तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल 1 to 2 हो गया और यूनियन हमारे पास 3 to इन्फिनिटी बन जाएगा। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। बोलिए बिल्कुल इजी बन गया नहीं? नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो x² - x - 6 लेस देन इक्वल्स टू 14, क्योंकि अब तक तो क्या मिला था आपको? उसके फैक्टर्स किए कराए मिले थे भाई। उसके फैक्टर्स है वो ऑलरेडी कर रखे थे, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब हमें इसके फैक्टर्स है वो भी खुद करने पड़ रहे हैं। और ऐसा अगर हमें करना पड़े फैक्टर्स को तो ध्यान दीजिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। x² - x - 6 - 14 लेस देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए भाई। ये बन गया आपका x² - x - 20 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करोगे तो माइनस का 5 बन गया और प्लस का 4 बन गया। क्या बन गया? -का 5 और प्लस का 4 बन गया हमारे पास।
और ये फैक्टर्स बन गए तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अब देखिए इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये नंबर लाइन ले ली मैंने, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -4 आ गई। यहाँ डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, लेस देन के साथ इक्वल्स टू यूज हो रहा है। ये प्लस का 5 भी इंक्लूड है, माइनस का 4 भी इंक्लूड है। इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी होता है। ये हर पार्ट के अंदर है भाई ऐसे। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव साइन लेना है, यहाँ से आपको नेगेटिव साइन लेना है, यहाँ से आपको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हुआ आपका लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन की कंडीशन है तो नेगेटिव वाला आपका सॉल्यूशन है। तो क्या हुआ इसका सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -4 to 5 है वो आपके पास, इसका क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। ये तो हो गए आपके पास। अगर एक बेसिक हम एनसीईआरटी एलिमेंट या इनकी बात करें तो ये सारे के सारे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब देखिए थोड़ी सी मैं इसके अंदर पावर को इंक्रीज करके अगर कोई भी क्वेश्चन डाल दूं, सॉल्व फॉर x, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया इसके अंदर भाई x-3 का होल स्क्वायर है, x-1 की पावर 3 है, और इनटू में हमारे पास x-6 है, इसकी जो पावर है हमारे पास, ये मैंने इसको लीनियर रख लिया। ऐसे ही डिवाइड के अंदर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि x-8 है, उसकी पावर हमारे पास 4 है, और x की पावर हमारे पास 9 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये एक नया क्वेश्चन बना लिया भाई। देखिए भाई पावर पे पावर है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल इसको सेकंडों के हिसाब से इजीली अभी जो मेथड फॉलो कर रहे थे उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, सभी से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, सबको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू ले लो और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो भाई। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। मैंने 3 यहाँ से शुरू कर दिया। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी भाई, ये 1 ले लिया मैं। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, ये मैंने 6 ले लिया। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। और ऐसे ही अगर मैं x की बात करता हूँ तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी। आप और भी किसी माइनस के फैक्टर को भी शामिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करने के बाद यहाँ से अगर हम लोग आगे ध्यान देते हैं तो आपके पास देखिए अब कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इंक्लूडेड नंबर है उनको डार्क कर लो। उनमें सबसे पहले न्यूमरेटर में देखिए x-3 से 3 आया, 3 इंक्लूड होगा भाई। 3 के बाद आगे बढ़ता हूँ तो x की वैल्यू 1 आई, 1 भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ तो x की वैल्यू 6 है, वो भी इसमें इंक्लूड है भाई। ये करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गए। उसके बाद अपना पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट ये है जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसके राइट साइड के अंदर आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है आपको, उसके राइट में पॉजिटिव लेना है। क्लियर है भाई। अब ये लेने के बाद यहाँ से अब ध्यान दीजिए, कुछ नया समझने का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना है इसको। अब आप 8 को क्रॉस कर रहे हो, किसको क्रॉस कर रहे हो भाई, आप 8 को क्रॉस कर रहे हो। और अगर 8 को क्रॉस कर रहे हो तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, x-8 की पावर 4 है, पावर E1 है। अगर E1 पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही यहाँ रहेगा भाई। आई बात समझ में, पावर E1 है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास। ये करने के बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग 6 को क्रॉस कर रहे हो और 6 को क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो 6 है वो ओड पावर के साथ, ओड का मतलब लीनियर है, लीनियर है तो ओड में काउंट है भाई। ये किस में काउंट है, ओड में। ओड पावर के साथ है तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग 3 को क्रॉस कर रहे हो। 3 को क्रॉस करते वक्त x-3 का जो फैक्टर है उसकी पावर E1 है।
अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव ही होता, जिस केस में साइन चेंज नहीं होता। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आप 1 को क्रॉस कर रहे हो और 1 को क्रॉस कर रहे हो तो इसके अंदर आपके पास x-1 का क्यूब है, x-1 की पावर है वो ओड है भाई, ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे बढ़ रहे हो, x की वैल्यू 0 है, 0 कब आई जब x है, तो x की पावर है वो ओड है, और ओड है तो इसको क्रॉस करोगे तो साइन चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये साइन चेंज करने आप लोग सीख गए तो लीनियर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन कितनी ही पावर का हो, कितने ही फैक्टर्स का हो, आप कहीं पे मार खा ही नहीं सकते भाई, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पॉजिटिव में प्लस इन्फिनेटिव रहता है, इधर नेगेटिव की तरफ माइनस इन्फिनेटिव रहता है। अब आपका क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे है, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला आपका सॉल्यूशन है भाई। कौन सा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ से 6 से स्टार्ट हो जाएगा भाई, इधर चला जाएगा ये कंप्लीट। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेना हमें, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा नेक्स्ट ये बन गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू क्या कहलाएगा अपने पास, 0 पे ओपन आएगा, 1 पे क्लोज आ जाएगा, यूनियन ऐसे ही आगे बढ़ता हूं तो 6 पे क्लोज आ जाएगा और इन्फिनेटिव पे ओपन आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो ऐसे लीनियर इनइक्वलिटीज़ के चाहे वो मल्टीपल में फैक्टर गिवन हो, चाहे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हमारे पास गिवन हो, उन सभी केस के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे आप अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हमने कर दी है, और वो क्या मिस्टेक हो रही है, एक पॉइंट को ध्यान देने की बात। और वो कौन सा पॉइंट है भाई, कि हम लोग 8 को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे भाई, 8 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। 8 अगर इंक्लूड नहीं है तो इस इंटरवल को हम लोग नहीं लिख सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप इसको यहाँ तक लेके आओगे और इसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे, यहाँ पे रोकना पड़ेगा भाई, यहाँ ठहराव करना पड़ेगा इसका। तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, 6 to 8, 8 पे ओपन इंटरवल होगा और यूनियन लग जाएगा हमारे पास 8 to इन्फिनेटिव। क्या होगा, 8 है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन इंटरवल में रहेगा और ये अप टू इन्फिनेटिव। ऐसे अगर कोई नंबर शामिल नहीं होता है तो ध्यान रखना, उसको ऐसे 2 इंटरवल्स में डिवाइड कर देना और दोनों इंटरवल्स में यहाँ पे ओपन साइन यूज कर देना, वो नंबर उससे बाहर हो जाएगा, बाकी सब कुछ उसमें शामिल हो जाएगा। ये करने के बाद अपने पास देखिए भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, जो कि अपने एलिमेंट की बुक से ले लो आप। सॉल्व मोड ऑफ x-1 अपॉन में मोड ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो इसमें मॉडुलस है वो हमारे पास इंक्लूड हो गया। तो मॉडुलस हो गया तो क्या लिख दोगे, लेट मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू वाई। मोड x को अगर y रख दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से y-1 अपॉन में y-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है, y 1 है वो इंक्लूड है इसके अंदर, और आपके पास y का जो 2 है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपको तो वही साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये साइंस आपको लेने हैं भाई। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव साइन में एक केस इधर बन गया और एक केस आपका ये बन गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपका जो y है इस कंडीशन को y बिलोंग्स टू -इन्फिनेटिव टू 1 लिख सकते हो, या इस कंडीशन को आप क्या लिख सकते हो भाई, y लेस देन 1। और यूनियन का मतलब होता है और, या यूनियन लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं ये होगा लेस देन इक्वल्स टू 1, ये होगा ओनली ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तो इंक्लूड है ही नहीं इसके अंदर। y लेस देन 1 और y ग्रेटर देन 2। y किसको रखा था, मोड ऑफ x को रखा है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 और मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2।
अब ये किस लिए करवा रहा हूँ, ये मोड एक्स की अगर आपको कंडीशंस पता हो तो मैं वो बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहला है मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए अगर हो, ध्यान दीजिए, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है तो माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करते हैं तो -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। इसका मतलब तो हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ गया। और लग रहा है भाई मोड ऑफ x ग्रेटर देन अगर a हो आपके पास तो आपका फॉर्मूला बनता है x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। x लेस देन -a तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 और का मतलब यूनियन टू इन्फिनेटिव। यहाँ भी और यूज हो रहा है, यहाँ भी और यूज हो रहा है, तो सभी के साथ आप लोग यूनियन यूज कर सकते हो। x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन -∞ टू -2 यूनियन टू इन्फिनेटिव। तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वलिटीज का जो टॉपिक है वो एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। कुछ थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में है, उस ग्राफ में और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग कर सकते हो।